क्वेश्चन नंबर 63 से शुरू हो रहा है वैन आरेख पर आधारित प्रश्न। पहला है शर्ट, कपड़ा और पेन। शर्ट, कपड़ा और पेन आपस में कैसे संबंधित है? इसके लिए कौन सा वैन आरेख बन सकता है? तीसरा। कैसे? हाँ, कपड़े से शर्ट बनती है लेकिन पेन एकदम अलग चीज है। ठीक है, तो तीसरा यानी सी पे जो चित्र दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। उसके बाद है कुर्सी, मेज, फर्नीचर। इसका बी होगा यानी ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दोनों ही कुर्सी और मेज दोनों ही फर्नीचर के अंदर आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद सोना, चांदी और जिंक, ये क्या है? तीनों अलग अलग क्या है? तीनों धातु है। क्या है? ठीक है, तो ये अलग अलग धातु है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ये चित्र नंबर डी इनका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। किराना सामान, दुकान, बाजार। इसमें पहला होगा, बाजार में ही दुकान होती है और दुकान के अंदर किराना सामान मिलता है। उसके बाद वृक्ष, फल, अमरूद। वृक्ष, फल, अमरूद में कौन सा चित्र होगा? पहला होगा। वृक्ष में फल आते हैं, अमरूद एक प्रकार का फल है, फलों के ग्रुप में अमरूद आएगा ना, फलों के ग्रुप में तो अमरूद आएगा, तो इसमें पहला होगा। ठीक है, उसके बाद सब्जी, फल, बैंगन, इसका सी होगा। सब्जियों में बैंगन आ जाएगा और फल अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडल, मंत्री, गृह मंत्री, इसमें मंत्रिमंडल में मंत्री आएंगे, मंत्रियों में एक मंत्री गृह मंत्री होगा, तो इसके लिए पहला चित्र यानी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, बनाओ बनाओ, हम देख रहे हैं कैसे बना रहे हो तुम लोग। फिर नया चित्र तुम्हारा जी दिखाओ, कोशिश करो, तुमको कोशिश भी नहीं करनी है। कहाँ बांटे थोड़े लगे। हाँ, बना ही नहीं। क्वेश्चन है, रितिका इसको वहां ले जाके खड़े हो जाते, हम देखे मिला है आ रहा है कि नहीं। प्रश्न है ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, यानी कि एक वृत्त बनाना है जिसमें वृत्त के चारों ओर A से लेके H तक के अक्षरों को हमें लिखना है, लेकिन इसी क्रम में नहीं लिखना है। जैसे ABCD का क्रम होता है उस क्रम में नहीं लिखना है, ये क्रम हमको बताया जाएगा आगे के निर्देशों में। निर्देश क्या है? हमको पहले तो ये मान लेना है कि ये सारे वृत्त के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके। पहली शर्त है E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, तो इन्होंने जो चित्र बनाया है उसमें E और G एक पास है कि नहीं? ठीक है, एक दूसरे के निकट। दूसरी कंडीशन है D C के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, तो हम देखें इसमें D जो है वो C के दाएं है कि नहीं? D अगर C केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है तो D जो होगा वो C के दाएं 2 स्थान छोड़ के होगा, है ना, यानी कि तीसरे स्थान पर होगा। उसके बाद F H के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, तो H के बाएं हमको F को दिखाना है। H कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, H के बाएं F, ठीक है, दूसरे स्थान पर है, वेरी गुड। उसके बाद C कभी भी A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। C A के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, C और A अगल बगल नहीं होने चाहिए, जबकि D कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। D G के अगले स्थान पर नहीं बैठा है, नहीं है ना, D G के अगले स्थान पर नहीं है। ओके, हाँ, जबकि H D और C का पड़ोसी नहीं है, यानी कि H जो है वो D और C के अगल बगल नहीं होना चाहिए, तो H के बगल D भी नहीं होना चाहिए, H के बगल C भी नहीं होना चाहिए, जो कि इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो ये नीचे वाला जो चित्र है इसका बिल्कुल सही है। अब इसके अनुसार हम क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 74 तक कर पाएंगे। ठीक है, तो A और D के बीच कौन बैठता है, इस चित्र को देख के हम बताएंगे। A और D के बीच F बैठता है, फिंगर से दिखाओ। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी चित्र को देख के हमें ये आंसर निकालने हैं। B के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठता है? B के बाएं, B का बायां कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। दूसरे स्थान पर कौन है? A है ना, पहले स्थान पर H है और दूसरे स्थान पर A है। ओके, अगला क्वेश्चन है, F के एकदम दाएं कौन बैठता है, यानी F के जस्ट दाहिने बगल में F का दाहिना कौन सा होगा?
एफ अगर केंद्र की तरफ मुखी है तो उसका दाहिना कौन सा होगा? ए होगा ना, है ना? तो एफ के ठीक दाहिने जो है वो ए बैठा है। ओके, और नेक्स्ट है बी और एफ के बीच कौन सा जोड़ा बैठता है? तो बी और एफ के बीच जोड़ा क्या है? ए और एच है। ठीक है, इसमें ए एच दिया है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 74वां क्वेश्चन है सी और ई के बीच में कौन बैठता है? तो सी और ई के बीच में इस चित्र में देख के सी और ई के बीच में जी बैठता है। वेरी गुड। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे एक निर्देश पर निर्भर करते हैं। अगर उस निर्देश को आप ठीक से पढ़ के समझ लो, उसके अनुसार सही सही चित्र बना लो, तो आपका ये 5 नंबर जो है कंफर्म है कि मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस उसके निर्देश को फॉलो करके चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल काम है ना? वो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है। समझ आया? 5 इसमें सीरीज पूरी करनी है हमको, श्रेणी क्रम पर आधारित है। ठीक है, 87, 89, 92 क्या इसमें है? सबके बीच में अंतर क्या है? पहले में 87 + 2 89, फिर 4 प्लस किया है तो 4 3 है ना? 89 में 3 प्लस किया तो 92 में 5 प्लस किया तो पहले में 2, फिर 3, फिर 5 प्लस किया। उसके बाद विषम संख्याओं को प्लस किया है। नहीं, विषम कैसे है? यहाँ पे 2 है ना, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या है। देखो इसमें 2 प्लस किया ना तो 89 आ गया, उसमें 3 प्लस किया 92 आ गया, उसमें कितना प्लस किया? 5। ये सारी अभाज्य संख्याएं जोड़ रहे हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है बताओ? पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ओके, छठवीं। तो इतना ज्यादा तो हमें जाना ही नहीं है शायद। यहाँ 5 जोड़े, यहाँ 7 जोड़े, फिर यहाँ 11 जोड़े, यहाँ क्या जोड़ेंगे? 13 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 128। वेरी गुड, ये वाला आंसर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन में क्या सीरीज बन रही है? सब में 2 माइनस कर दिया है? नहीं, यहाँ -2 किया, यहाँ -4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, फिर यहाँ -2 करेंगे, 22 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया है? सम संख्या जोड़ी है इसमें। अच्छा, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16, और 16 में 8 जोड़ा 24, 24 में 10 जोड़ेंगे 34 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये अभाज्य तो नहीं है सारी। 3 के बाद 5, 5 के बाद 9। मान लो हम प्लस करके देखते हैं, 3 में कितना जोड़े? +2, 5 में कितना जोड़े तो 9 हुआ। अच्छा, 9 में कितना जोड़े? +8। अब 2, 4, 8, अगला क्या जोड़ेंगे? 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, तो इसमें जोड़ेंगे 16, तो कितना आएगा? 33। ठीक है, नेक्स्ट है 2, 6, 18, 54 इंटू 3 किया हर स्टेप है ना, गुणा 3, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18, 18 तिया 54, 54 तिया करना है, यानी 3 4 से 12, जिसके यूनिट्स प्लेस में 2 है वही आंसर हो जाएगा, है ना? और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुमको। क्वेश्चन नंबर 80 में 4 में क्या किया है? 4 का वर्ग लिया है, 4 का वर्ग ले लिया, 4 4 से 16 हो गया। अब 16 का क्या? हाँ वो तो आ गया। उसके बाद अच्छा, 4 का वर्ग 2 का वर्ग, इसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 का वर्ग लिया तो 4 आया, फिर 4 का वर्ग लिया तो 16 आया, 6 का वर्ग लिया तो 36 आया, 8 का वर्ग लिया तो 64 आया, 10 का वर्ग लेंगे तो 100 आएगा। यानी 2 के पहाड़े का वर्ग लिया है ना? 2 के पहाड़े का वर्ग लिया है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत कठिन नहीं है, सीरीज वाले कठिन लग रहे हैं? थोड़ा आसानी से समझे जा सकते हैं ना। पहले हम क्या करेंगे? ऑप्शंस को खाली स्थान में भर लेंगे। पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, पहले भर के सीधा बैठो। पहला ऑप्शन हमारा ए बी बी बी, ए बी बी बी, ठीक है। तो हमको क्या करना है? यहाँ ए भर लेना है, यहाँ बी,
यहाँ बी और यहाँ बी। ये हमने पहला ऑप्शन इसमें भर दिया। अब हमको चेक करना है कि जब हम ये पूरी सीरीज पढ़ते हैं तो इसमें कोई एक पैटर्न है क्या जो रिपीट हो रहा है, कुछ अक्षरों का समूह क्या रिपीट हो रहा है। अगर हो रहा है तो वही आंसर होगा। तो हम पढ़ के देखते हैं इसमें क्या आ रहा है, ए ए बी बी ए ए बी बी, ये रिपीट हो रहा है। ए ए बी बी ए ए बी बी ए ए बी बी, ये रिपीट हो रहा है ना, 4 अक्षरों का समूह। इसका मतलब आंसर हमारा यही वाला है, पहला ही वाला है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम पहला ऑप्शन भर के चेक करते हैं, है ना। पहले में हम सी भरेंगे, दूसरे में ए, तीसरे में भी ए और चौथे में बी। अब इसको हम पढ़ के देखेंगे, पढ़ेंगे तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये रिपीट हो रहा है। कितने अक्षर, 3 अक्षर रिपीट हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही है। समझ आया। आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है अगर हमारा पैटर्न निकल आता है तो, ठीक। अगले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन भरे बी सी ए बी। आप देखो इसको पढ़ के, ए ए बी सी ए बी बी सी ए बी सी सी ए ए बी सी ए बी बी सी। इसमें एकदम सेम तो नहीं है लेकिन फिर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 अक्षर हैं लेकिन पहले अक्षर को दोहराया गया है, फिर 4 अक्षर के समूह में दूसरे अक्षर को दोहराया गया है, फिर 4 अक्षर के समूह में तीसरे अक्षर को दोहराया गया है, फिर 4 अक्षर के समूह में पहले को दोहराया गया है और फिर 4 अक्षर के समूह में दूसरे को दोहराया गया है। समझ आ रहा है। हाँ, पहले ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर ए के बाद फिर से बी को, है ना। तो डी तो है ही नहीं इसमें, तो इसीलिए पहला ऑप्शन इसमें भी सही होगा। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन है, उसको आप अपने आप ट्राई कर लेना, ठीक है।